students, welcome in my class. We are studying in chapter knowing your numbers. अपन इसके अंदर राउंडिंग ऑफ ये पढ़ चुके थे ना, राउंडिंग ऑफ, उसमें अपन राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो अपन ये पढ़ा था कि नियरेस्ट 10 क्या होता है, ये अपन स्टडी कर चुके थे ना। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये अपन ने रीड किए थे। नियरेस्ट 10 के लिए अपन ने क्या रीड किया था, अपन ने रीड किया था नियरेस्ट 10 के लिए ध्यान क्या रखना था अपन को, नियरेस्ट 10 के लिए बस केवल ये ध्यान रखना था कि 1 से लेके 4 तक अगर इसकी राइट साइड में से जो नंबर्स अपने पास दिए हुए हैं उस नंबर्स में राइट साइड में अगर अपन नंबर्स देखें उनमें 1 से लेके 4 तक कोई नंबर आ रहा है तो वहां पे कुछ नहीं करना, आपको उन नंबर्स की जगह 0 को रिप्लेस करना था। अपन ने ये चीज पढ़ी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि अगर 5 to 9 कोई नंबर दिया हुआ है अपने पास तो वहां पे आपको क्या करना है, जो 10 पोजीशन पे जो नंबर आता है, 10s पे जो नंबर आता है उसमें 1 ऐड करके और फिर आपको 0 पुट करना था। अपन क्या कर रहे थे, पहले तो 1 10 उसमें क्या कर रहे थे, 1 ना इसमें ऐड कर रहे थे, 10s वाली पोजीशन पे नंबर था और फिर अपन उसमें 0 पुट कर रहे थे। फिर अपन ने जो नियरेस्ट 100 देखा, नियरेस्ट 100 में अपन ने क्या रीड किया, अपन ने ये देखा कि वहां पे अपन ने देखा कि 1 to लेके 49 तक अगर कोई नंबर आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना होता था, 1s और 10s वाले दोनों नंबरों की जगह ना 00 अपने रिप्लेस करना था। इसके अलावा अपन ने ये रीड किया कि 50 से लेके 50 to 99 तक अपन ने ये रीड किया कि जो 1 पोजीशन पे जो नंबर था ना, जो सॉरी 1s 10s और 100 वाली पोजीशन पे जो नंबर था उसमें 1 ऐड करके और फिर 00 लगाने थे। देखो इसका एग्जांपल अपन जैसे ये लिया था अपन ने, ये 12 है 15 है, एग्जांपल ले लो। 12 के लिए अपन ने क्या किया, कुछ नहीं करना, 2 आ रहा है 1 से 4 के बीच में, बस 0 लगा दो। इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक नंबर ऐड करके फिर 0 लगा दोगे, ये हो गया 20। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ऐसे हुआ था 1 to 49 तक अपन ने पास जब अपन ने चेक किया, जैसे मान लो ये ले लो 112 है। अब इसको कैसे कर रहे थे, तो अपन इसके 2 नंबर्स जो थे ना 1s और 10s वाले नंबर 2 देख रहे थे, ये 12 आ रहा है, ये 49 1 और 49 के मिड आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना था, बस 20 लगा रहे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 152 लिख दिया, ये नंबर है ना 52 99 के मिड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसमें 1 वाले में अपन 1 ऐड करेंगे 100 वाली पोजीशन पे और फिर अपन इसको लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 200। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 में अपन ने क्या रीड किया, नियरेस्ट 1000 में अपन ने एक चीज सीखी कि नंबर्स होते हैं वो 1 to 499। अगर कोई नंबर 1 to 499 के मिड आ रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके जो 1s 10s और 100 ये 3 नंबर है उसमें सीधा आपको क्या करना है 000 रिप्लेस करना है उसकी जगह। लेकिन अगर कोई नंबर 500 to 999 के मिड आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप 1s 10s और 100 और 1000 वाले नंबर में 1 ऐड करके और फिर उसके बाद में उस नंबर में आप 30 रिप्लेस करोगे। ऐसा अपन ने स्टडी किया था। इसी अंदर अपन एक चीज और पढ़ी थी, राउंडिंग ऑफ में पढ़ा था, राउंडिंग डाउन और राउंडिंग अप। राउंडिंग डाउन तो क्या था कि अगर कोई नंबर अपने जो ओरिजिनल नंबर है वो अपने से मान लो कि अपने से नीचे वाले नंबर के अंदर ट्रांसफर हो गया तब उसको बोलेंगे राउंडिंग डाउन, और अगर ऊपर वाले नंबर पहुंच गया तो उसको बोलेंगे राउंडिंग अप। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे 112 है, ये वर्ड किस में कन्वर्ट हो गया 100 में, तो ये तो हो गया राउंडिंग डाउन का एग्जांपल हो गया, और ये क्या हो गया राउंडिंग अप का एग्जांपल। अब अपने पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा एक चीज और दी हुई है, वो मैं आपको और चीज बता दूं, एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, देखो एस्टिमेट में क्या होता है, अपन कोई ना कोई नंबर ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि अपन उसके अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए और अपन गेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग पहुंच जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे 12 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, अब 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसकी जगह से लिख दूं 10 × 15 तो ये क्या हो गया 150। ये ऑलमोस्ट आप देखो ये दोनों के नियरेस्ट नंबर है, तो अपन ने गेस्ट करके कोई नंबर ऐसे पहुंच जाए तो इसे क्या है कि इसको बोलते हैं एस्टिमेट करना। जैसे ये देखो 112 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 195 से। अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता क्या, मैं इसको ऐसे लिख दूं 100 × 200, ये लो। तो इस तरह से ये क्या, इस दोनों के एकदम नियरेस्ट पहुंचना, इसको बोलते हैं अपन ना एस्टिमेट निकालना। ये अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू निकाल देंगे। चलो पहले सबसे पहले एग्जांपल निकालते हैं अपन। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल नंबर 20,
एग्जाम्पल नंबर 20 मुझे क्या दे रखा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन टू नियरेस्ट 10। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको आपको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने हैं, नियरेस्ट 10 में। अब इसमें नंबर कौन से दे रखे हैं, मेरे को दे रखा है 14, 72, 35 एंड फोर्थ है, नेक्स्ट वन है 29। मुझे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि नियरेस्ट 10 में आपको क्या चेक करना है, बस दो ही चीज ध्यान रखनी है कि 1 से 4 की मिड आ रहा है, तब तो आप क्या कर दोगे 0। ये देखो 4 है, ये 2 है, 4 है, और तो इन दोनों में तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो नंबर था 1 0 7 0। यहां जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 और 9। ये 5 to 9 के मिड आ रहा है। अब आपको पता है 5 और 9 के मिड आ रहा है, तो आपको कैसे करना है कि इसके फर्स्ट यानी इसके जो 10th पोजीशन वाले नंबर है उसको आप क्या करोगे, उसमें 1 ऐड करके फिर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 0, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 0। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में कैसे करोगे, एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या करना है, आपको नियरेस्ट 100 करना है। क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ नहीं करना, नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 करने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट 5 2 4, नेक्स्ट वन है 8 7 8, और नेक्स्ट वन है थर्ड 9 8 9। देखो 9 8 9। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आप इसके नेक्स्ट के 2 नंबर्स को चेक करोगे। मैंने आपको क्या बोला था, आपको अपने पढ़ा था कि 1 2 अगर 49 के मिड आ रहा है तब तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 00 पुट करना है। अगर कोई नंबर 52 99 के मिड आ रहा है तो आप उसमें 1 ऐड करके फिर आप क्या करोगे 00 लगाओगे। चेक करके देखो, ये आ रहा है 24 यानी सेम आ रहा है, 24 नंबर आ रहा है, ये 49 के मिड आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बस 500 पुट कर दो। यहां देखो 78 होता है वो इसके अंदर आता है 50 से 99। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसकी जो 100 वाली पोजीशन पे जो नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, आगे 20 पुट कर दो। नेक्स्ट वन देखो, इसमें क्या करना है भाई, ये 8 9 है, ये भी उसी में आ रहा है, तो अपन इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, बाकी आपको पता है 0 अपन को पुट करना है। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या है, राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 ये नियरेस्ट 1000 कैसे सोल्व करेंगे। देखो अपन ने इसके अंदर नंबर्स कुछ एग्जांपल दिए, पहले वो लिख लेते हैं अपन 2 4 2 6 5। नेक्स्ट वन है 3 9 6 8 5, 3 9 6 8 5, एंड थर्ड है 8 8 8 8 8। देखो इसी में अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर 1 2 4 9 9 के मिड आ रहा है तब तो कुछ नहीं करना, 000 सीधे लगाना है, मतलब जो 3 डिजिट लास्ट के उसमें किसी का आपको ना 30 रिप्लेस करने हैं। लेकिन अगर कोई नंबर 500 टू 999 के मिड आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसकी जो 1000 वाले नंबर है उसकी जगह 1 उसमें ऐड करके और आप क्या करोगे उसके 30 रिप्लेस करते हैं। देखो ये नंबर किसके मिड आ रहा है, 1 to 4 10 के बीच आ रहा है, ठीक है, ये नंबर नीचे वाले में आ रहा है और ये नंबर भी नीचे वाले में आ रहा है। चेक करते हैं, पहले इसको करते हैं, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 2 4 लास्ट में इन नंबर से क्या लगाना है 000। यहां देखो यहाँ ये 685 आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो आप क्या करोगे 1s 10s 100 और ये 1000, तो 1000 वाला नंबर है उसमें आप क्या करोगे 1 ऐड करोगे। अब जब अगर अपन 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 को अपन ऐसे लिखेंगे नहीं तो क्या लिखेंगे, यहाँ तो 0 और ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 40। वैसे भी आपको पता है 39 में 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है 40, और इसके आगे उतने 0 लगा दो बस 40, ये लो। ओके, नेक्स्ट वन देखो, इसमें देखो ये भी इसी के आ रहा है 500 to 999 के मिड में आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें 1 ऐड करोगे और फिर उसको 000 लगा देंगे। देखो 8 वैसा का वैसा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 है ना, और यहां पे ये लो, आ रहा है समझ में।
तो ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो, इसके तो हो गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा आपका 23। चेक करते हैं अपन क्या है आपके पास एग्जाम्पल। 23 क्या है भाई? 23 एग्जाम्पल क्या कह रहा है? थिंक ऑफ राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100 विच कुड बी राउंडेड ऑफ 12,800। अब ये देखो ये क्या कह रहा है कि एक नंबर, अभी थोड़ा सा उल्टा पूछा अपन को सवाल। क्या पूछा है कि एक नंबर है, ये है नियरेस्ट 100 में लिखना आपको, ठीक है, और ये नंबर क्या आ रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये नंबर कौन सा नंबर हो सकता है जो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अपन ने एक चीज नियरेस्ट 100 में अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर ये नंबर कहां से कहां तक आया तभी इसमें कन्वर्ट हो सकता है। आपको मैंने बताया था कि इन टू नंबर्स में अगर 1 2, इसको समझना, 1 to 49, मतलब कहने का मतलब अगर मैं इसे लिखूं ऐसे ऐसे, यहां लिख रहा हूं, सवाल को समझते हुए चलना आप एक बार बस, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 2 1 12 8 3 1 और 12 8 4 1, ऐसे में यहां तक चला गया। लास्ट में यहां लिखूंगा मैं 12 8 49 लास्ट नंबर, और यहां अपन चाहे कुछ भी लिखते हैं 2 8 20 12 8 10, यहाँ 12 8 30 और यहाँ पे 12 8 40। आप सवाल को समझो, ये ऐसे नंबर है, इतने नंबर को आप किसी को भी नंबर को कन्वर्ट करके देख लो। अगर मैं इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे लास्ट के 2 नंबर्स देखूंगा, चेक करूंगा कि ये 1 से 49 के बिट आ रहा है, तो यहाँ पे 00 लगा दूंगा। तो कहने का मतलब यही नंबर तो है, इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है कि जिसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ सवाल आपको ये कह रहा है कि अपन क्या कर सकते हैं, आप 12,801 से लेके 12,849 तक के जितने भी नंबर है ना, उनको अगर नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे ना, तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 00 वहां पे आप 1 से स्टार्ट करके 49 तक की काउंटिंग लिख लो, वो सारे नंबर क्या होंगे, नियरेस्ट 800 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 12,800 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सवाल आपसे ये पूछा था कौन से नंबर हैं ऐसा, ठीक आपको सोचना है ऐसा, है ना। तो मैं आपने बता दिया कि ये नंबर स्टार्ट कर दो, ये सारे नंबर हो सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट वन देखो, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। आप ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या एस्टिमेट द्वारा अपन निकालेंगे कैसे इसका आंसर निकालना है। चलो चेक करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 24 लेता हूं मैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। ये एस्टिमेट वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां मुझे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने क्या दिया कि 5290 को ऐड करना आपको 7986, इसको आप ऐड करना है, ठीक है। अब आप इसको जब ऐड करोगे ना, तो आप एक चीज नोट करोगे कि इनको ऐड करने में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। जैसे समझो 7896 5290 ऐड किया तो क्या आया 6, एग्जिट मान तो ये आएगा इसका ना, ये एग्जिट इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एस्टिमेट में अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा कुछ मान ऐसा लेंगे, इक्वल ऐसा मान लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ये इजी हो जाए। जैसे मैंने इसको क्या लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, मैंने इसमें ऐसा कर दिया, या तो मैंने इसको ऐसा कर दूं कि ये इस मान ले लिया मैंने। अगर मुझे ये कहे कि इसे मुझे नियरेस्ट 10 में करना है, तब तो ये आ गया। अगर मैं इसे नियरेस्ट 100 में करूं तो कैसे करूंगा भाई, मैं इसे नियरेस्ट 100 में करूंगा तो ये आ गया, ठीक है। इसको भी मैं नियरेस्ट 100 में कर लेता हूं, तो नियरेस्ट 100 में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इससे मैं नियरेस्ट 100 में ना करके इसे नियरेस्ट 1000 में कर लूं, या इसे नियरेस्ट 1000 में कर लिया मैंने, इसे मैंने नियरेस्ट 1000 में कर लिया। अब देखो इनको ऐड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। या आप ये तो 1000 हो गया, मान लो दोनों को 100 में करना है नियरेस्ट, इसको तो नियरेस्ट 100 में करूंगा तो ये हो गया, और इसको नियरेस्ट 100 में करूंगा तो क्या जाएगा बताओ, नियरेस्ट 100 में करूंगा ये 86 से 1 वहां जुड़ जाएगा, तो अपने पास नियरेस्ट 100 में करना है मुझे, 100 में करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये लो, ये भी नियरेस्ट 100 में आ गया। अब इनको ऐड करूंगा, देखो
और यहाँ गलत कर दिया। देखो आपने एक चीज नोट करके देखी क्या कि अपन ने जब इनको ऐड किया ना, इस तरह से अपन ऐड करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है ऐड करना, और यहाँ पे अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक एस्टिमेट अपन कोई भी अपनी मर्जी से अगर किसी को 100 में ले ले, कहने का मतलब लास्ट वाले जितने डिजिट्स है ना उनको आप 0 की काउंट में ले आओ तो उनको ऐड करना ईजी हो जाता है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पे। अब इसको आप थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हो, मान लो कि इसको आप नहीं लिया, इसमें एग्जाम्पल में इसको 5000 मान लिया, इसको इसने 18000 मान लिया, और ईजी हो गया। मतलब आप कुछ भी मान के इसको सवालों को ऐसे सोल्व कर सकते हो, इसको बोलते हैं एस्टिमेट करना। ऐसे इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट वाले को देखो आप, नेक्स्ट देखो इसके अंदर जो एग्जांपल 20 ये x25 दे रखा है ना अपने पास, इसमें क्या करना है आपको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है इसको, है ना, नियरेस्ट 1000 में इसको कन्वर्ट करना है आपको। इसको सोल्व करके देखो, रूट ऑफ द 1000 में कर लो, जैसे 56 क्वेश्चन नंबर 25, 56 73 माइनस 636, इस नंबर को इसमें से आपको क्या करना है, सबसेट करना है। अब आप इस टाइप के नंबर करोगे तो इसने क्या किया, अगर इसको नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 6000, और इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो भाई इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये, अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, इनको इन्होंने हटा दिया यहाँ पे, इसमें से क्या किया, राउंड ऑफ इसको हटा दिया इसमें से वो 1000, तो अपने पास ये कितने नंबर बच गए भाई, देखो यहाँ पे क्या 6000 था। अब इसको मान लो कैसे भी इसको ऐड कर लो, मान लो कि इसको मैं नियरेस्ट 1000 में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1000, इसमें से करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। या मान लो ये मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने इसको मैं नियरेस्ट 100 में करूंगा तो क्या जाएगा, नियरेस्ट 100 में करूंगा तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा। इसको नियरेस्ट 100 में करूंगा तो क्या जाएगा 600 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इजी वे में लगभग इसका जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे ना तो ये आसपास अपन कोई इस जो मतलब एग्जैक्ट आंसर के आसपास पहुंच जाए अपने अपने गेस करके, तो उसको अपन बोलते हैं एस्टिमेट निकालना, अपने अपने अकॉर्डिंग सोचना। भाई जैसे अपन एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज अपन कोई चीज लेके आए, अब जैसे मान लो कि है ना अपने घर पे अपने भैया की शादी है, ठीक है, अब आपके घर पे अपने भैया की शादी है। अब क्या होता है कि जब अपन है ना खाना में बनाने स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं, हलवाई को अपन को ये बताना होता है कि अपन को इतने लोगों को खाना बनाना है। अब अपन ने काउंट थोड़ी कर रखे इतने लोग आएंगे अपने पास, लेकिन अपन क्या करते हैं कि एस्टिमेट निकालते हैं कि देखो उस घर के अंदर है ना 10 मेंबर है तो हो सकता है 5 मेंबर उसमें से आ जाए, इस घर को अपन ने ऐसे किया है, तो अपन लास्ट में उनको ऐसे बोलते हैं देखो ये 2000 है ना 3000 ऐसे मेरे पास पीपुल्स आएंगे। अब अपने एग्जिट थोड़ा बताया ये कि इतने ही आएंगे, ये अपने एक एस्टिमेट निकाला कि इतने हो सकता है कि इनसे कुछ ज्यादा हो या कुछ कम हो। लेकिन क्या होता है कि अपन एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, अपन क्या करते हैं गेस्ट पहुंचते हैं कि लगभग देखो इतने अपने मेंबर आएंगे, लेकिन अपन फिर खाना कितने का बनाते हैं था कि हो सकता है कि और 1-2 मेंबर इधर उधर हो जाए, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेट निकालना। तो अभी आपने देखा होगा, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, अपन एग्जिट निकाल लेते हैं, अपन को एग्जिट कोई चीज पता नहीं होती ना, तब अपन वहां पे इस मेथड का यूज करते हैं। यहाँ जो अपन नहीं निकाल रहे थे वहां तो अपन अपने एग्जिट निकाल सकते हैं, मतलब इस जगह एस्टिमेट का यूज करने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे किसी चीज को ऐड करना है तो मैं एग्जिट, अगर मुझे 2 नंबर मिले हैं उनका आराम से अच्छे से ऐड कर सकता हूँ। एस्टिमेट तभी निकालते हैं जब अपन को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि उसका आंसर क्या होगा। अब मुझे नहीं पता तो मैं गेस्ट करता हूँ, तो वहां अपन गेस्ट करते हैं मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये चीजें अपन वहां पे करते हैं। अब इसके अलावा आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं 26 और 27, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे।